हाय गाइस, मैं इमरान हाजिर हो चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। एक्सेसिबल टेक ब्रिज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वर्ल्ड वाइज के एड ऑन के बारे में। तो वर्ल्ड वाइज इस एड ऑन के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना है। तो हमने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसके सेटिंग के बारे में अगला एक वीडियो लाएंगे। तो उसी को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। आज हम डिटेल में सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो आप में से कई सारे लोगों को बहुत पसंद आया वो वीडियो, लेकिन गाइज मुझे लगता नहीं है कि ये वीडियो जितना शेयर होना चाहिए था उतना हुआ है। तो अभी भी अगर आपने इस वीडियो को यानी पिछले वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी काम का वीडियो है वो। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो विंडोज़ पर सही से जो मल्टी लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं कर पाते। तो आई होप आप सभी शेयर करेंगे। और आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम वर्ल्ड वाइज की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था आपको, जो वर्ल्ड वाइज है ये एड ऑन मिलेगा आपको टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड टेलीग्राम चैनल पर, और हमने वहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक उस चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मैंने और एक एड ऑन की आपको बात की थी, जो कि था दिस प्लगइन आइडेंटिफाइज द लैंग्वेज। तो कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें एड ऑन स्टोर पर मिल नहीं रहा। देखिएगा, आप ही के सामने मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। NVDA menu. यहाँ पर हम आ चुके हैं View log L1 of 12. और स्टोर में चलते हैं। Add-on store dash installed add-ons all dialog Elzapper. Installed ओके, add-ons. तो यहाँ पर हम इंस्टॉल्ड एड ऑन में आ चुके हैं, यानी स्टोर में आ चुके हैं, लेकिन इसके कुछ टैब हैं स्टोर के। तो अभी हम कंट्रोल टैब से इसे चेंज करते हैं टैब को। Tab control. Panel. एक पैनल, Available add-ons tab selected 3 of 6. ये देखिएगा अवेलेबल एड ऑन अब आए हैं। अल्ट ए प्रेस करूंगा शॉर्टकट की का और लिस्ट में जाने के लिए। Available add-ons. List. Elzapper. Available version colon 1 question mark 2 question mark 0. Channel. Stable. Publisher. Ahmed Sami. Status. Enabled 6 of 140. देखिए यहाँ पर 140 अलग अलग एड ऑन है। अब देखते हैं। T. Tel NVDA remote assist. T. Tesseract OC. T. Visplugin identify. T. Thunderbird plus. ओके, पीछे T. चला गया वो। Thunderbird. T. Time zoner. T. T. Tony's and F. T. Toolbars explore. T. Training keyboard. T. Translate. T. TT announcer. Available. गाइस वो T. Typing settings. पीछे चला T. गया था। Tel NVDA remote. T. Tesseract OC. ओके, अब T. आएगा। This plugin identifies the language of any spoken text and देखिएगा, automatically switch to the ये appropriate यहाँ पर language. आपको मिल जाता है, राइट क्लिक करना है। Context. Disable D1 of 4. और मेरे पास यहाँ पर Homipage M. डिसेबल बटन आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और अनेबल भी है। ओके, तो आपको यहाँ से Add-on store इसे dash available. इंस्टॉल करना है, इसके बाद में हम देखते हैं। Desktop list. अब हम चलते हैं डायरेक्टली वर्ल्ड वाइज के सेटिंग में। तो सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड वाइज एज अ सिंथेसाइजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, बट अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो कोई ना कोई ऑटोमेटिकली जो वॉइस है वो डिटेक्ट कर लेगा और उसे डिफ़ॉल्ट वॉइस की तरह यूज़ करेगा। तो हम अभी वर्ल्ड वॉइस के सेटिंग में ना चलते हुए हम जो इंसर्ट कंट्रोल वी से जो हम वी विक्टर, तो इस पे सेटिंग ओपन करते हैं। NVDA settings. Speech normal configuration dialog. Speech property page. Synthesizer grouping. Edit thread only multi-line world voice. ओके, तो अब यहाँ पर हम टैप करेंगे। Change. Button alt plus. Voice. Combo box eloquence US English dash English United States collapsed alt PUV. ओके, तो मेरे पास यहाँ पर एलोक्वेंस इंग्लिश यूएसए यहाँ पर सेट है। और हो सकता है कुछ लोग सैपी 5 के लिए IBM सैपी 5 यूज़ कर रहे होंगे, तो उन्हें ये वर्ल्ड वाइज थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकता है और ये बार बार बंद हो जाएगा, ये एक तरह से क्रैश करेगा। तो एक तो आपको ऑफिशियल जो ऐप है सैपी 5 का एलोक्वेंस उसे यूज़ करना होगा। अदरवाइज आपको कोई और जो कोटाना हो गया, उसके अलावा डेविड, देन सैपी 5 के वोकलाइजर वॉइसेस भी मिलते हैं। बट अगर वोकलाइजर यूज़ करना है तो फिर हमें सैपी 5 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी जॉस के वॉइसेस हैं सारे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अ, स- अगर सैपी 5 का जो IBM है उसके साथ अगर ये किसी तरह से वर्क करने लगे तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई भी वॉइस
विंडोज़ 1 कोर वॉइस, RH वॉइस, या फिर वोकलाइज़र, या फिर साइपी 5 के जितने भी वॉइसेस हैं, और एलोक्वेंस, इतने में से किसी भी सिंथेसाइजर का एक डिफ़ॉल्ट वॉइस के रूप में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर बदलने नहीं जा रहे हैं आप। Rate. Slider 65 Alt plus R. अब हम जो भी सेटिंग कर रहे हैं ना, ये मेन वॉइस की कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। Pitch. Slider 50 Alt plus P. Volume. Slider 100 Alt plus O. इसको हमें छेड़ना नहीं है, और वैसे हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, इसलिए हमारी जो स्पीच रेट है काफ़ी कम है। Number language. Combo box default collapsed Alt QL. गाइज, ये जो आपको ऑप्शन मिला है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमें मल्टीलिंगुअल टीटीएस में देखने को मिलता है, और ऑटो टीटीएस में भी मिला करता था। मिक्स मोड में अभी के लिए ये अवेलेबल नहीं है। इसमें हम ये तय कर सकते हैं कि जो हमारे न्यूमरिकल्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि जो भी आप डिफ़ॉल्ट वाइज रख रहे हैं ना, उसी को आप यहाँ पर यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पर सीधे डिफ़ॉल्ट आपको चूज़ करना है। अगर आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाइज इंग्लिश यूएसए रखा, और अगर नंबर के लिए हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज अगर आपने सेट की, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कुछ हद तक आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अगर यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, उसी को आप यहाँ पर नंबर के लिए भी डिफ़ॉल्ट चुनें। जैसे कि Arabic. यहाँ पर से हम चेंज Arabic कर Saudi सकते Arabia. हैं, बट हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। Default. Number mode. Combo box value collapsed Alt QM. हमने यहाँ पर टाइप किया, और अब यहाँ पर हमें जो रीडिंग टाइप है उसका Number mode. Combo box. नंबर मोड, तो यहाँ पर वैल्यू एंड Number. नंबर। Value. तो आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है। अगर नंबर रखोगे तो वो डेस्कटॉप लिस्ट 4 ऑफ 20 है ना, तो वो 4 ऑफ 20 पड़ेगा, उसको तो डिजिट में पढ़ने लगेगा, इसलिए वैल्यू रखेगा। Number weight factor. Slider 3. गाइज, ये बहुत ज़रूरी है आपको। नंबर वेट वेट फैक्टर आपको कम से कम, यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा रखा था, 2. एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं, तो यहाँ पर आपको कम से कम एक 1 या 2 रखना है। Item weight factor. Slider 3. 2. एटम वेट फैक्टर ये भी आपको लगभग 2 रखना है, क्योंकि गाइज होता क्या है, अगर आपने यहाँ पर 0 रखा इन दोनों को, तो जो डेस्कटॉप लिस्ट है, तो वो कुछ इस तरह से उसको मिक्स करके बोलेगा, आपको समझ नहीं पाएंगे आप। और ओके भी ये इस तरह से बोलेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, और ये प्रॉब्लम होती है एलोक्वेंस के साथ। इसलिए आपको जो आइटम वेट फैक्टर एंड नंबर वेट फैक्टर को 1 और 2 पर रखना है। Chinese space weight factor. Slider 3. इसको आप मोर देन 2 ही रखिए तो बेहतर रहेगा। Normalization. Combo box NFC collapsed. इसको अगर आप ऑफ भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट एनएफसी पे रख सकते हैं आप। Ignore comma between number checkbox checked. Ignore comma between number checkbox focused checked. देखिए, इग्नोर कॉमा बिटवीन नंबर्स, तो इसे आप चेक कीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। जो भी कॉमाज है उसको वो इग्नोर करेगा, और जो डायरेक्टली नंबर है वो पढ़ेगा, बट ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट New करके देख notification सकते from हैं। Imran. अगला देखते हैं। Enable world voice setting rules to detect text language checkbox checked. ओके, जाहिर सी बात है, इसे तो हमें चेक ही रखना पड़ेगा, ताकि जो भी लैंग्वेजेस है उसे डिटेक्ट कर पाए। Automatic language switching when supported checkbox checked. ये हमें एनवीडिया का ऑप्शन मिलता है, इसे हमें चेक रखना है। Automatic dialect switching when supported checkbox not checked. इसे हमें नॉट चेक रखना है, क्योंकि ये जो डायलेक्ट अगर हम स्विचिंग अगर रखते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। Punctuation slash symbol level. Combo box sum collapsed Alt plus L. ओके, ये आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग, Trust voices language when processing characters and symbols checkbox checked. इसे भी हमें चेक ही रखना है। Include a Unicode consortium data including emoji when processing characters and symbols इसको भी checkbox आप checked. जानते हैं ऑलरेडी। Delayed descriptions for characters on cursor movement checkbox not checked. Capital pitch change percentage edit selected 30. ये आप Say जानते cap हैं before लगभग फिर capitals से। check. Beep for capitals checkbox. Use spelling functionality of beep for capitals checkbox not checked Alt plus B. ये भी आप जानते हैं। Use spelling functionality of supported checkbox checked Alt plus OK button. Cancel button. Apply button Alt plus A. चलिए हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं इसे। Categories. ओके, List. अब हम बाहर आ Desktop. चुके हैं, और अब हम चलते हैं जो वर्ल्ड वाइज की जो मेन सेटिंग है उसके अंदर। NVDA menu. हम एनवीडिया के मेनू में आ चुके हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट डब्ल्यू प्रेस करके वर्ल्ड वाइज के सेटिंग में जा सकते हैं, या तो डाउन एरो करके जा सकते हैं। Preferences sub. Tools submenu. Dual voice submenu. World voice submenu W.
देखिए, डुअल वॉइस सब मेनू W, अगर मैं W प्रेस करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता अंदर। Speech settings S1 of 3. और जैसे ही हम इस सब मेनू को ओपन करते हैं तो हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, स्पीच, Unicode settings U2 of 3. यूनिकोड सेटिंग, यहाँ से हम जो भी यूनिकोड के जो इमोजीज या फिर जो भी सिंबल्स हैं उसे हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे ये उतना इम्पोर्टेंट फीचर नहीं लगा। File import F3 of 3. और ये फाइल इंपोर्ट, तो हम पहले फाइल इंपोर्ट को देख लेते हैं क्योंकि उसके बाद हम स्पीच सेटिंग में चलेंगे। फाइल इंपोर्ट ये एक जो फीचर है, अगर हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि जो वोकलाइजर के वॉइसेस मेरे पास ऑलरेडी जॉस में इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर हम जितने भी वॉइसेस जॉस के हैं वो सारे मैं यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ। सपोज़ अगर आपके पास जॉस नहीं है और आपके पास अगर कॉम्पैक्ट वॉइसेस है जॉस के, जो भी हमें फ्रीडम साइंटिफिक के पेज पर मिलते हैं, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ से File import menu item focused फाइल F. इंपोर्ट पर आपको एंटर करना है। Import file. Dialog. File name. File name. Combo box collapsed. Edit Alt plus N blank. Files of type. Combo box zip files open pair. और यहाँ पर से आप जिप या फिर exe फाइल दोनों को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो जनरली आप जिस तरह से कोई भी फाइल को चूज़ करते हैं ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर चूज़ करना है, वो ऑटोमेटिकली फिर उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो स्किप करते हैं। Desktop list. Op. NV. Speech settings S1 of 3. ओके, Unicode. File import F3 of 3. तो हम यहाँ से जो वोकलाइजर के वॉइसेस, RH वॉइसेस और भी कुछ यहाँ से वॉइसेस हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हमने RH वॉइसेस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसलिए बस हमने वोकलाइजर के वॉइसेस के साथ इसे एक्सपीरियंस किया है। और जो कॉम्पैक्ट वॉइसेस है ना, वो तो आप डायरेक्ट फ्रीडम साइंटिफिक के पेज से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर आसानी से उसे आप यूज़ कर पाएंगे। और आपको इंग्लिश और इंग्लिश यूएसए और इंग्लिश यूके, इन दोनों वॉइसेस को तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्ट इन इस एड ऑन में ऑलरेडी ऐड कर दिए गए हैं। तो अभी हम चलते हैं स्पीच सेटिंग में जो हमें ऊपर मिला था, Unicode settings U2 of 3. Speech settings S1 of 3. इस पर हम एंटर करते हैं। World voice dash speech settings dialog. Categories. List. Speech role 1 of 4. देखिए, अब हम स्पीच सेटिंग में आने के बाद हमें चार कैटेगरी मिलती है। ओके, स्पीच रोल, Language switching 2 of 4. लैंग्वेज स्विचिंग, Speech engine 3 of 4. स्पीच इंजन Other 4 of 4. एंड अदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो Speech engine 3 of 4. स्पीच इंजन है इसमें चलेंगे, क्योंकि इसे हमें सबसे पहले चेक करना होगा और उसके बाद में ही हम सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम यूज़ कर पाएंगे। तो हम अभी जो थर्ड नंबर की जो कैटेगरी है उसमें हम चल रहे हैं, Speech engine 3 of 4. स्पीच इंजन। Speech engine property page. Activate VE checkbox checked. ओके, तो यहाँ से हम जितने भी हमारे पीसी में जो भी सिंथेसाइजर है, जो भी इंजन्स हैं, उनको हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था, वोकलाइजर सैपी 5 का जितने भी वॉइसेस है सैपी 5, और उसके अलावा RH वॉइस, और और भी कुछ सिंथेसाइजर है यहाँ पर, तो उनको हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो इसने सबसे पहले VE एक्टिवेट बोला, Activate VE checkbox focused एक्टिवेट checked. VE यानी वोकलाइजर एक्सप्रेसिव, तो इसे हमें चेक करना है। Activate one core checkbox checked. वन कोर, ये भी हमें चेक करना है, विंडोज़ वन कोर है। Activate A sound checkbox checked. जो ए साउंड है इसे आप अनचेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमें अभी के लिए तो ज़रूरत नहीं है। Activate SAPI 5 checkbox checked. ये सैपी 5 है, इसे तो आपको चेक करना होगा। Activate RH checkbox not checked. और RH हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने अनचेक कर रखा है। OK button. और यहाँ से Cancel button. Apply button Alt plus A. अप्लाई कर लेंगे। Categories. List. Speech engine 3 of 4. अब हमने जो सिंथेसाइजर है उसे तो हमने एक्टिवेट करा लिया है। अब हम चलते हैं Language switching 2 of 4. लैंग्वेज स्विचिंग। Language switching property page. Detect text language based on Unicode characters checkbox checked. ओके, तो यूनिकोड जो बेस जो टेक्स्ट है उसे हम यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए इसे चेक करेंगे। Detect text language based on Unicode characters checkbox focused checked. ओके, Ignore numbers when detecting text language checkbox checked. नंबर्स के लिए हमें इग्नोर करना चाहते हैं हम। Ignore और देखिएगा, जो भी मैं सेटिंग यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको इसको
एक्सपेरिमेंट करना होगा कि आपके सिस्टम में कौन सा बेहतर चल रहा है, ठीक है, और आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए। Ignore common punctuation when detecting text language checkbox checked. जो कॉमन पंक्चुएशंस हैं, इसको क्या इसने इग्नोर करना चाहिए? तो मुझे लगता है इग्नोर करना चाहिए, ताकि जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो। और फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कॉमन पंक्चुएशंस है तो कोई भी लैंग्वेज में, हमारे जितने भी हम लैंग्वेजेस जानते हैं, तो उस तो जितने भी हम लैंग्वेजेस जानते हैं तो उसमें कोई भी लैंग्वेज में अगर सिंबल पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Language assumed for Latin characters. Combo box English dash n collapsed. ओके, अब हमने टैप किया और यहाँ पर जो लैटिन कैरेक्टर के लिए जो एज्यूम कर रहा है ये जो लैंग्वेज है, वो इंग्लिश रखी है। तो हमें तो इंग्लिश ही समझ में आती है, जितने भी लैटिन जो लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें कई सारे स्पेनिश है, इंडोनेशियन है, एंड फ्रेंच है, ऐसे इस तरह के कई सारे लैटिन लैंग्वेजेस हैं। बट हम इंग्लिश है तो इटालियन है, तो हम बस इंग्लिश ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। Language assumed for CJK characters. Combo box देखिए, Chinese simplified dash ZH. लैंग्वेज एज्यूम फॉर सी जे के कैरेक्टर, इसमें ना चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, वियतनामीज़, ये इस कैरेक्टर में आती है, कैरेक्टर सेट में। तो सीजे के कैरेक्टर का तो हमें कोई उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जो चाइनीज़ है तो उसे ही हम एज इट इज़ रहने देते हैं। Enhanced speech commands. Combo box after NVDA processing collapsed. जो एनहांस स्पीच कमांड है, तो इसे आप देखिएगा कि आपके पास रिस्पांस कौन सा अच्छा मिल रहा है, कौन सा। तो Enhanced speech commands. Combo box after NVDA processing. आफ्टर एनवीडिया प्रोसेसिंग अगर आप रखते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। टैप करते हैं। OK button. ओके, Cancel button. Apply button यहाँ Alt से plus A. अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम इस सेटिंग से बाहर ना जाएं, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं। Categories. List. अदरवाइज आप ओके भी कर सकते हैं। Language switching list item focused selected 2 of तो 4. देखिए, हमने पहले Speech engine 3 of 4. स्पीच इंजन देखा, Language switching 2 of 4. उसके बाद में लैंग्वेज स्विचिंग देखा। अब हम देखने जा रहे हैं ऊपर Speech जो role 1 of फर्स्ट है, 4. स्पीच रोल। Speech role property page. Locale name. Combo box collapsed. देखिए, अब हमें यहाँ से लैंग्वेज जो लोकल नेम है, यहाँ पे से हम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। Arabic dash R. Arabic Saudi Arabia. German dash the. German Germany. English dash N. English United Kingdom dash NGB. English dash N. ओके, तो यहाँ से हम इंग्लिश को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और आप बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएसए इनको सेलेक्ट नहीं करना है। वैसे मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं करना है। तो एक बार हम टाइप करके देखते हैं। Voice name. Combo box eloquence US English collapsed. ओके, यहाँ से हम सिंथेसाइजर जो चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट हम एक बार शिफ्ट टैप करते हैं, फिर से पीछे जाएंगे Locale name. Combo box English dash N collapsed. और एक बार डाउन एरो करते हैं। English United Kingdom dash NGB. इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, अब हम टैप करेंगे। Voice name. Combo box no select collapsed. देखिए, यहाँ पर मैंने नो सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने इंग्लिश एंग के लिए अगर आपने कोई एक सिंथेसाइजर यूज़ किया, और अगर इंग्लिश यूके के लिए कोई और सिंथेसाइजर का जो वॉइस है वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और इंग्लिश यूएसए के लिए कोई और वॉइस यूज़ कर रहे हैं, या फिर सेम भी अगर यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इंग्लिश है तो फिर वो यूएसए के रहने दो या यूके के, या फिर इंडियन रहने दो, वो सभी को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेगा। तो मेरी तरफ से तो आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आपको यूएसए, यूके इनको छेड़ना नहीं है। Locale name. Combo. English dash N. जो इंग्लिश डैश एन है, इसी को आपको बस सेट करना है। Voice name. Combo box eloquence US English आप collapsed. जो भी यहाँ पे रखना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कई सारे हैं। English United Kingdom. English United States. Espanol España. Espanol Mexico. IBM इस तरह TTS. से यहाँ पे IBM Espanol TTS España. है, IBM जो TTS. कि SAPI 5 का है। ये इसके साथ थोड़ा वर्ल्ड वाइज क्रैश कर जाता है। English United States. English United Kingdom. Eloquence US English. Cortana. ये देखिए, कोर्टाना है, Carino. IBM. करीनो। Brazilian Portuguese. Eloquence UK English. ओके, यहाँ Brazilian. ऊपर डेविड Carino. भी है। Cortana. Eloquence US English. ओके, तो हम टैप करते हैं। Variant. Combo box default collapsed. यहाँ से आप जो भी वेरिएंट है उसे चूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। Rate. Slider 65 Alt plus R. देखिए, यहाँ पर रेट जो है इस लैंग्वेज के लिए हम यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो आगे करने जाएंगे ना, तो उस पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम यहाँ पर से क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
Pitch. Slider 50 Alt plus P. पेज बिल्कुल ऑटो टीटीएस की तरह है। हम अलग अलग जो वॉइसेस हैं उनके लिए अलग अलग स्पीच रेट एंड पिच रेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। Volume. Slider 100 Alt plus O. Keep main engine and locale engine consistent. Checkbox not checked. ओके, कीप मेन इंजन एंड लोकल इंजन कंसिस्टेंट, अगर इसको आप चेक करेंगे तो होगा ये कि आपका जो मेन इंजन और जो लोकल इंजन है वो दोनों एक हो जाएंगे और एक साथ मतलब वो संगत हो जाएंगे एक तरह से। तो फिर वो हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी यहाँ पर सेटिंग करने के लिए मिल रही है तो फिर वो नहीं मिलेगी। और आपको जो भी आपका जो डिफ़ॉल्ट इंजन है उसी के वॉइसेस सारे आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इसे नॉट चेक करना है। Keep main voice and locale voice consistent. Checkbox not checked. इससे भी आपको नॉट चेक करना है क्योंकि हम यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो मल्टीपल ऑप्शंस है, इसको हम खोना नहीं चाहते। इससे भी नॉट चेक करेंगे। Keep main parameter and locale parameter consistent. Checkbox checked. देखिए, कीप Keep main parameter and locale parameter. कीप मेन पैरामीटर्स एंड लोकल पैरामीटर्स कंसिस्टेंट, चेक। अगर हम इसे चेक रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो भी हमने जो मेन डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग हमने की थी स्पीच सेटिंग से एनवीडिया के, जो कि हम इंसर्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो राइट एरो से हम जो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो ये जो सेटिंग है अप्लाई सब पर होगी, यानी जितने भी वॉइसेस हैं उन सब पर ये सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई होगी। अगर आपने इस चेक बॉक्स को Keep main parameter and locale parameter consistent. Checkbox focused checked. अगर नॉट चेक किया तब है ना हम ऑटो टीटीएस की तरह हर वॉइस के लिए अलग अलग हम यहाँ पर से जो स्पीच रेट पिच रेट वॉल्यूम यहाँ पर से चेंज कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, Keep main engine and locale. Pitch. Slider 50 Alt plus P. Volume. Slider 100 Alt plus O. ये यहाँ पे से स्पीच रेट पिच रेट जो है ये हमने अभी यहाँ पर लोकल एंड मेन पैरामीटर इनको हमने चेक रखा है। इसलिए मैं जो भी बाहर से जो भी चेंजेस करूँगा तो यहाँ पर हर सभी जितने भी मेरे पास वॉइसेस हैं सब पर ये अप्लाई होगा। Keep main. Keep main voice and locale voice consistent. Checkbox not checked. Keep main parameter and locale parameter consistent. Checkbox checked. ओके, तो हम इसे अभी के लिए चेक रखना चाहते हैं OK button. Cancel button. Apply button Alt plus A. और अप्लाई कर देते हैं। Categories. List. Speech roll 1 of 4. अब हम आते हैं सबसे नीचे का, Language switching 2 of 4. लैंग्वेज स्विचिंग को भी हमने देखा, Speech engine 3 of 4. स्पीच इंजन को भी देखा Other 4 of 4. एंड अदर। अदर में क्या है देखते हैं। Other property page. 1 core rate boost checkbox टैप किया checked. हमने, वन कोर रेट बूस्ट। तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, अगर आप विंडोज़ वन कोर वॉइसेस अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका अगर ये वन कोर बूस्ट अगर आपका चेक नहीं है तो आप अगर 100% पर भी अगर स्पीच रेट रखते हो तब भी आपको लगने लगता है कि अरे ये तो काफ़ी मतलब स्लो है। तो आपको इसे चेक रखना है। आप अगर रखोगे तो एलोक्वेंस की तरह इतने तेज़ी से वो भी स्पीच रेट जो है उसका बढ़ जाएगा आपके नीड के अकॉर्डिंग। VE weight factor. Combo box 0 collapsed. यहाँ पर जो वोकलाइजर एक्सप्रेसिव का वेट फैक्टर है आप इसे चेंज करके देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले इसे अच्छे से यूज़ कीजिएगा और उसके बाद में इसमें चेंजेस कीजिएगा। Number dot replacement edit selected. इस एडिट बॉक्स में तो कुछ नहीं है OK button. Cancel. Apply button Alt plus A. और यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं। Categories. List. अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात मुझे कहनी है वो ये है कि जब हम लोकल जो लैंग्वेज हम सेट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अंदर चलकर ही देखते हैं एक Speech बार। engine 3 of 4. Language switching 2 of 4. यहाँ पर Language switching property page. Detect text language based on the Unicode characters checkbox checked. Categories. List. Language switching property page. Detect. Ignore numbers when detecting. Detect text एक language. सेकेंड, Categories. List. Speech roll 1 of 4. हाँ स्पीच रोल में जाना है हमें, सॉरी। Speech roll property page. Locale name. Combo box English dash N collapsed. यहाँ पर देखिएगा, आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर रहे हो ना तो आपको हिंदी HI इसी को आपको सेट करना है। हिंदी इंडिया को सेट नहीं करना है, उसको नो सिलेक्शन पे रखना है। इसी तरह मराठी MR जो है उसी को आपको सेट करना है, मराठी इंडिया को सेट नहीं करना है। अरबिक सऊदी अरेबिया जो भी आपके पास लैंग्वेज है उसको यूज़ करना है, अरबिक AR उसी को यूज़ करना है। लेकिन जो आपकी वो उसके नीचे जो भी उसमें जो सब वेरिएंट या फिर जो उसके अलग अलग जो रीजनल जो लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं ना तो उनको आपको छेड़ना नहीं है। अगर वो करोगे तो हो सकता है कि आपका जो वर्ल्ड वाइज है वो क्रैश कर जाए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए मैंने कहा था
कि अगर आप इंग्लिश को किसी वॉइस को सेट करने जा रहे हो तो आप इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएसए को इग्नोर कीजिए। इंग्लिश ईएन जो बोल रहा है ना, उसी को बस आपको कोई जो भी वॉइस सेट करनी है उसे कीजिएगा। इसी तरह और भी कोई भी तेलुगु है तो तेलुगु जो है उसका जो तेलुगु TEL जो भी होगा तो उसे बस सेट कीजिए। तेलुगु इंडिया को आपको सेट नहीं करना है, क्योंकि जो तेलुगु जो फर्स्ट जो लैंग्वेज है वही सही से वर्क कर देगी तेलुगु के लिए। आपको तेलुगु इंडिया को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के हमने जो भी सेटिंग है इसको सारा एक्सप्लोर किया। और अगर कोई चीज़ अगर यहाँ से छूट जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है, तो आप यहाँ पर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हमने इस सेटिंग को तो अच्छे से यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, Desktop list. हम चलेंगे, जब यहाँ पर हम पूरी तरह से इसको सेटिंग कर लेंगे उसके बाद हमें जाना है दिस प्लगइन आइडेंटिफाइज में। NVDA menu. तो हम NVIDIA की सेटिंग में चलते हैं Settings. NVDA settings. General normal configuration और dialog. यहाँ पर लैंग्वेज Categories. List. आइडेंटिफिकेशन में आते हैं। L. Language identification 20 of 26. और यहाँ से हम देखते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। Language identification property page. R checkbox checked. N checkbox checked. और यहाँ पर हमें जितने भी लैंग्वेजेस चाहिए उनको सबको चेक कर देंगे और ओके कर देंगे, और आपका जो वर्ल्ड वॉइस है Desktop list. काफ़ी बेहतरीन ढंग से वर्क करने लगेगा। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में एक तरह से ये उस समय स्टक कर गया था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो IBM का जो साइपी 5 एलोक्वेंस का जो IBM साइपी 5 है वो मैंने कहीं सेट कर दिया था, इसी के चलते वो क्रैश कर गया था। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इतने समय से मैं Program इसे manager. यूज़ कर रहा हूँ लेकिन N. बिल्कुल भी ये Op क्रैश नहीं Studio कर 10 रहा of है। 18. तो आप यहाँ पर इंग्लिश के लिए एलोक्वेंस आपके पास अगर नहीं है तो आप कोर्टाना, स्पीक और भी कई सारे जो सिंथेसाइज़र है, तो एवाना, ये जो इस तरह के वॉइसेस हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। RH वॉइस, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा यूज़र नेम है इमरान, IMRAN 9786। तो यहाँ टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।